नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण व्हाइट बोर्ड एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर हम विविध कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तथा विविध परीक्षाएं, इनके नोटिफिकेशंस, उनकी पात्रताएं, उनकी अंतिम तिथि आवेदन की तथा उनके रिजल्ट्स के बारे में पूरी जानकारी आप तक हमारे वीडियो के जरिए पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को तुरंत पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके आगे की बेल आइकन को क्लिक करना है तथा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करना है। दोस्तों, चलिए तो मुड़ते हैं आज के मुख्य विषय की ओर। हाल ही ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पूरे देश भर में करीब 38,000 पदों की जीडीएस रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकाली थी। इस वैकेंसी को पूरे देश भर के लाखों छात्रों ने अप्लाई किया है। दोस्तों, इस वैकेंसी को आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जून थी और आज करीब 10 दिन के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इस रिक्रूटमेंट के रिजल्ट्स घोषित करने प्रारंभ किए हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 दिनों में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपने रिजल्ट जारी करने शुरू किए हैं। आज दिनांक 15 जून को सिर्फ 2 ही राज्यों ने अपने परिणाम घोषित किए हैं। वह राज्य है आसाम तथा उत्तराखंड। चलिए तो फिर देखते हैं वह रिजल्ट कैसे देखें, उसकी वेबसाइट क्या है और उसकी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं। चलिए तो मुड़ते हैं उस वेबसाइट की ओर। हम आ चुके हैं इंडिया पोस्ट के जीडीएस रिक्रूटमेंट के वेबसाइट पर। दोस्तों, यह वेबसाइट का वेब एड्रेस है indiapostigdsonline.gov.in। दोस्तों, इस वेबसाइट पर और एक महत्वपूर्ण बात कही गई है जिसको ध्यान में लेना बहुत ही जरूरी है। जिन लोगों ने इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन किया है उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। देखते हैं हम वह क्या सूचना है। देखिए, इस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो उसके नीचे सबसे नीचे एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है। वह डिस्क्लेमर हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ आपको बताते हैं। यहाँ पर बताया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डज नॉट मेक एनी फोन कॉल एसएमएस टू द कैंडिडेट्स फॉर डिपॉजिटिंग एनी मनी। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको किसी प्रकार के पैसे भरने के लिए कोई कॉल या एसएमएस नहीं करता। अगर आपने अप्लाई किया हो फिर और आपको कॉल आते हो कि हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से बोल रहे हैं और आपका अगर सिलेक्शन होना तो आपको इतनी इतनी रकम जमा करनी है, तो यह कॉल फ्रॉड कॉल होगी। यह यहाँ पर बताया गया है। और आपने जो अप्लाई करते समय जो नंबर दिया है वह नंबर आपको गुप्त रखना है। अगर वह नंबर किसी को पता चल गया तो आप उसके जाल में फंसने की संभाव्यता है। इसलिए यहाँ पर यह डिस्क्लेमर दिया गया है। तो ध्यान रखिए, आपको अगर कोई भी ऐसी अनस्क्रूपुलस कॉल्स आती है, एक कॉल्स आती है, तो उसको समझने का प्रयास कीजिए और उनके जाल में, उनके चंगुल में ना फंसिए। अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको तुरंत सबसे ऊपर वाले सेक्शन में एक तैरती हुई पट्टी दिखाई देंगी और इस पट्टी पे एक नोटिफिकेशन होगी। वह नोटिफिकेशन हम पढ़ते हैं। ये रही, आसाम एंड उत्तराखंड सर्कल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज रिलीज्ड। जैसे कि हमने आप बताया था, यहाँ पर बताया गया है कि आसाम तथा उत्तराखंड इन दो राज्यों ने अपने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची जारी की है। अगर आपने इन दो राज्यों में से किसी एक राज्य में अप्लाई किया है, आवेदन किया है, तो आप अपना नाम इस पीडीएफ के जरिए ढूंढ सकते हैं तथा आप इसमें सेलेक्ट हुए हैं या नहीं यह देख सकते हैं। अगर आपको वह पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और तुरंत पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। अगर आपको वेबसाइट से वह पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इस वेबसाइट में कैंडिडेट्स कॉर्नर के नीचे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉर्नर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे उसके आगे आसाम तथा उत्तराखंड, यह दो राज्यों के नाम आपको प्रदर्शित होंगे। इस दो राज्यों में से आप जिस राज्य की सूची डाउनलोड करना चाहते हैं उस राज्य पे क्लिक कीजिए।
राज्य पे क्लिक करने के पश्चात आपको इस प्रकार की एक पीडीएफ ओपन होगी। इस पीडीएफ में सबसे ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव डिविजनल हेड इन कनेक्शन विद जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट साइकिल 4। और यह पीडीएफ आसाम की है, इसलिए यहाँ दिया है आसाम सर्कल। और दोस्तों इसके नीचे एक महत्वपूर्ण नोट दी हुई है, उस नोट को पढ़ते हैं हम। वह नोट है ये, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स शुड गेट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड by the mentioned divisional head before 13 जून 2022। दोस्तों 30 जून 2022 मतलब इसी महीने के 30 जून तक इस सभी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब दोस्तों देखिए कितनी फास्ट रिक्रूटमेंट है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ज्ञात है यह रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे तेजी से रिजल्ट देने वाली रिक्रूटमेंट है। अब तक के मेरे जानकारी के अनुसार मैंने यह पहली रिक्रूटमेंट देखी है जिसके परिणाम इतनी जल्दी घोषित हुए हैं। इसके अंत में हम और एक दो सूचनाएं दी है, वह पढ़ लेते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, SMS email will be sent to the registered mobile number email address. However, Department of Post is not responsible for non-receipt of the SMS email due to technical reason. अगर आपने अप्लाई किया हो तो आपने अप्लाई करते समय जो आपका मोबाइल नंबर और आपका मोबाइल ईमेल आईडी आपने दिया है वैसी ईमेल पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको SMS भेजेगा तथा ईमेल भेजेगा। अगर किसी टेक्निकल रीजन की वजह से आप तक ईमेल या SMS ना पहुंचा हो तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसकी कोई पूरी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि आपको उसने कोई जानकारी नहीं दी। अगर आपको ईमेल या SMS नहीं पहुंचता है फिर भी आपका नाम इस लिस्ट में है तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस डिवीजन के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उस डिवीजन में जाना है तथा आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। यह रही आज की जीडीएस रिक्रूटमेंट के रिजल्ट के बारे में जानकारी। इसी प्रकार की जानकारी अन्य राज्यों के अगर रिजल्ट आते हैं तो तुरंत हम आपको अपने वीडियो के जरिए पहुंचाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नमस्कार।